एक दफा का जिक्र है। एक छोटी सी चूंटी थी जिसका नाम था चुंटू। आज हम सुनेंगे चुंटू की कहानी, एक ऐसी कहानी जो हमें एक बहुत बड़ा और अहम सबक सिखाएगी। तो आइए इस दिलचस्प सफर का आगाज करते हैं। तो हमारी कहानी में है 3 खास चीजें। एक बहादुर चींटी, एक बहुत बड़ा दरिया और दरिया के उस पार एक मजेदार सा लड्डू। तो मिलो हमारी कहानी की हीरोइन चिंटू से। एक दिन चिंटू को दरिया के उस पार जाना था। क्यों? क्योंकि वहां एक बहुत ही बड़ा और मीठा लड्डू उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन भाई, इस लड्डू तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान नहीं था। चिंटू बहादुर तो बहुत थी, मगर उसमें ना एक छोटी सी कमजोरी भी थी। वो थी थोड़ी सी ओवर कॉन्फिडेंट, मतलब खुद पर जरूरत से ज्यादा ही भरोसा करती थी, और यही बात उसे अक्सर मुसीबत में डाल देती थी। और उसके गुरूर का सबूत, जैसे ही चिंटू ने दरिया देखा, सीना तान कर बोली, ये दरिया मेरे आगे कुछ भी नहीं। बस इसका यही घमंड उसकी पहली नाकामी की वजह बनने वाला था। तो चिंटू ने अपनी पहली कोशिश शुरू की। उसे पूरा यकीन था कि वो ये दरिया अकेले ही पार कर लेगी। चले देखते हैं इसका पहला मंसूबा आखिर था क्या। इसका मंसूबा बहुत सादा था। चिंटू ने एक सूखा पत्ता देखा और उसे अपनी कश्ती समझकर उस पर बैठ गई। वैसे बज़ाहिर तो ये एक अच्छा ख्याल लगता है ना, लेकिन दरिया की लहरें बहुत तेज थीं। जैसे ही वो बीच दरिया पहुंची, पता उलट गया और चिंटू छपाक सीधी पानी में जा गिरी। पानी में गिरने के बाद चिंटू घबरा कर बोली, अरे, ये कश्ती थी या रोलर कोस्टर? तो पहली कोशिश बुरी तरह नाकाम हुई। अकेले काम करने का मंसूबा बिल्कुल काम नहीं आया। किसी तरह वो हिम्मत करके किनारे वापस आई। लेकिन चिंटू ने हार नहीं मानी। वो एक नए मंसूबे के बारे में सोचने लगी। आइए देखते हैं कि उसकी दूसरी कोशिश कैसी रही और इस बार उसका सामना किससे हुआ। इस बार इसने एक ज्यादा मुस्तहकम रास्ता चुना। उसे लकड़ी का एक टुकड़ा नजर आया जो एक छोटे से पुल की तरह लग रहा था। उसने सोचा कि भाई, इस पर चलना ज्यादा महफूज होगा। वो अभी आधे रास्ते में ही पहुंची थी कि एक मेंढक ने जोर से टर की आवाज निकाली। चिंटू इतनी जोर से डरी कि उसका पैर फिसल गया और वो फिर से पानी में। पानी से निकलकर उसने गुस्से से कहा, ये मेंढक है या हॉर्न वाली गाड़ी? और यूं उसकी दूसरी इनफरादी कोशिश भी नाकाम हो गई। 2 कोशिशें, 2 नाकामियां। शायद अब कुछ सीखने का वक्त आ गया था। 2 बार पानी में गिरने के बाद आखिरकार चिंटू को अक्ल आई। ये कहानी का वो मोड़ है जहां उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। जी हां, आखिरकार चिंटू ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। उसने महसूस किया कि सिर्फ ताकत और खुद एतमादी ही सब कुछ नहीं होता। कभी कभी एक मुख्तलिफ नुक्ते नज़र की जरूरत होती है। लेकिन इसने ऐसा क्या सोचा? उसका नया मंसूबा क्या था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया? तो उसका नया मंसूबा 3 हिस्सों पर मुश्तमिल था। सबसे पहले उसने देखा कि कुछ दूसरी चींटियां एक कतार में मिलकर काम कर रही हैं। फिर उसने फैसला किया कि वो भी उनके साथ शामिल हो जाएगी। और आखिर में सबने मिलकर एक पुल बनाया। लेकिन चिंटू की आदतें कहाँ जाने वाली थी। जब वो सब मिलकर पुल बना रहे थे तो वो बीच में बोली, यार जल्दी करो, लड्डू ठंडा हो जाएगा। एक साथी चिंटी ने जवाब दिया, हम पुल बना रहे हैं या पिकनिक पर जा रहे हैं? आइए अब इस कहानी के नतीजे पर चलते हैं और देखते हैं कि इस तजुर्बे से क्या सबक हासिल हुआ। और नतीजा कामयाबी। आखिरकार सब चींटियां मिलकर दरिया पार कर गईं और चिंटू ने भी सीख लिया कि अकेले से बेहतर है मिलकर काम करना। वो लड्डू जो पहले नामुमकिन लग रहा था, अब सबके सामने था। तो इस पूरी कहानी का सबसे अहम नुक्ता यह है, अकेले काम करने से कहीं बेहतर है कि मिलकर काम किया जाए। इत्तेहाद में वाकई बरकत है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि चिंटू की कहानी का ये सबक जिंदगी के किन दूसरे शोबों में लागू होता है? इस पर जरूर सोचिएगा।